अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुले तौर पर यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, ये बीजेपी कमीशन बन गई है। चुनाव आयोग पर भी बड़े दावे कर दिए हैं। साथ ही बंगाल में बवाल अब थमने का नाम नहीं रहा। एक बार फिर सड़क पर उतरी हैं सीएम ममता बनर्जी। मुद्दा एसआईआर का, कई लोगों की मौत का दावा, बीएलओस की मौत का दावा जो कि लगातार चलता आ रहा था। लेकिन उसी बीच आज जो बयान दिए उसके बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बात बंगाल से निकलकर अब दिल्ली आ पहुंची है। इन्हीं सब मुद्दों पर बीजेपी राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, ये तक कह दिया कि बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर का परिणाम था। विपक्ष वहां बीजेपी की चाल को भांप नहीं सका और फिर हार का सामना करना पड़ा। और कौन कौन से आरोप लगाए हैं, साथ ही ये तक कहा है कि मैं बस एक शर्त पर बीजेपी का समर्थन करूंगी। लेकिन वो शर्त क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सर हैं। रविंद्र सर, बिहार में आज बवाल गजब कटा है। एक बार फिर ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं। बंगाल में बवाल कटा है, बिहार में तो सरकार बन चुकी है। और चूंकि बिहार आपकी जबान पर आया है तो मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आए उसी दिन के बाद ये तय हो गया था कि अब बंगाल में पूरा का पूरा फोकस चुनाव का और विशेष तौर पर टीएमसी और बीजेपी का हो जाएगा। अगले साल मार्च और अप्रैल के महीने में चुनाव बंगाल में होने हैं। दिव्यांशु, आपने मोटी मोटी बातें तो बताई दी कि ममता बनर्जी ने आज क्या कुछ कहा है। कुछ और बड़ी बातें मैं यहां बताना चाहूंगा। 28 अक्टूबर से देखिए, अभी तक बिहार जब विधानसभा चुनाव हुए तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर बिहार में हुई और उसी के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार हुई। उसको फिर चैलेंज भी किया गया वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ कहा कि भाई एसआईआर ठीक हो रहा है, कुछ आपत्ति होगी तो फिर वो दर्ज कराई जा सकती है। अब 28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम यानी कि एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। अब चूंकि ममता बनर्जी इस बीच आज जो ये सारी बातें कही हैं, ममता बनर्जी एसआईआर विरोधी मार्च बंगाल में निकाल रही हैं और आज ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि एसआईआर विरोध मार्च मैं पूरे देश में निकालने वाली हूं। इसी दौरान 24 परगना जिले में पहुंची थी। उन्होंने यह कहा कि चुनाव आयोग, सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है। बीजेपी आयोग बन चुका है, बीजेपी कमीशन बन चुका है। और जैसा आपने बताया कि अगर बीजेपी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, यानी कि राजनीतिक तौर पर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं पूरी तरह से पूरे भारत में नींव हिलाकर रख दूंगी। और उन्होंने बिहार चुनाव में जो नतीजा आया है, बिहार चुनाव के नतीजों को भी उन्होंने ये कह दिया है कि एसआईआर का ही ये परिणाम है, एसआईआर का ही रिजल्ट है। यानी जो बिहार चुनाव का नतीजा है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। तो अभी आगे आगे देखिए कि बहुत कुछ होने वाला है। इतना ही नहीं, अब साफ तौर पर एक लेटर दिया गया था पहले ममता बनर्जी की ओर से और टीएमसी की ओर से कि आप बंद कर दीजिए एसआईआर की प्रक्रिया को, इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया था। जी, ये लेटर दिया था, पहला लेटर। उसके बाद एक और लेटर जाता है, सीधा ज्ञानेश कुमार को वो लेटर दिया गया था। ज्ञानेश कुमार को, और एक और लेटर दिया जाता है। उसमें बात की जाती है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन की ओर से रिप्लाई आता है आज, और जब ये रिप्लाई आया तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि हम बैठक करेंगे। और इधर से टीएमसी की ओर से ये बात कही गई कि हमारे 10 सांसद इस मौके पर उपस्थित रहेंगे और उसके बाद पूरी बातचीत होगी। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने यहां पर आरोप केंद्र पर लगाते हुए साफ कहा कि अगर रोहिंग्या घुसते हैं तो ये लोग कहां से घुस रहे हैं, बॉर्डर का प्रबंधन कौन कर रहा है। सीआईएसएफ एयरपोर्ट की जो है देखभाल करता है, केंद्र सरकार वहां पर कस्टम विभाग भी देखती है। तो इसको लेकर केंद्र पर वो बरस रही हैं। बिल्कुल सही है। और आने वाले चुनाव को लेकर अब जो बवाल वहां कट रहा है, आपको क्या लगता है ये किस ओर जा रहा है? अब देखिए, अभी एक चीज थोड़ा सा मैं हल्का सा करेक्शन यहां पर करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वो क्यों नहीं एसआईआर करा रहे हैं। तो मैं ये बता देता हूं कि ममता बनर्जी यहां पर एसआईआर हो रहा है। मैंने 12 राज्यों का जिक्र किया ना, और केंद्र शासित प्रदेशों का, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो अब ये सवाल आया, उन्होंने सवाल ये उठाया कि भाई बीजेपी पश्चिम बंगाल में ये सोचकर एसआईआर करा रही है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या यहां पर आ गए हैं और अब उनको ट्रैक करके उनका पता लगा के फिर उनको बाहर निकाला जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाएगा। ममता बनर्जी का यह कहना है क्या बीजेपी को अपने शासित राज्यों में भी यह भरोसा नहीं हो रहा कि यहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया? मतलब क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उनकी राज्य में जहां सरकार है, उनकी सरकार बाहरी घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही, इसलिए वो एसआईआर कर रही है? मतलब वो जो पूरी चर्चा का जो टर्न है वो बीजेपी की तरफ मोड़ रही है, इसलिए वो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी पर आरोप तो लगा दिए हैं,
लेकिन जो बीएलओ की मौत का दावा है सर, बीएलओ की मौत 28 लोगों की, मानसिक दबाव उनकी बात की जा रही है, मानसिक दबाव के साथ साथ उन पर काम का प्रेशर ज्यादा है, और साथ में अब उन्होंने एक शर्त रखी कि बीजेपी अगर इसे 2 से 3 साल में पूरा करने के लिए बोले हमें, तो फिर टीएमसी पूरा समर्थन करेगी। इसको लेकर और क्या क्या जानकारी है सर? देखिए, मैं आता हूं, जो पहले बात एक छूट गई थी कि 28 नवंबर को समय दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो डिमांड रखी गई थी टीएमसी से कि भाई इलेक्शन कमीशन हमको समय दे, हम मिलना चाहते हैं। तो 10 टीएमसी सांसदों का नाम, अब ये डेरेक ओब्रायन है सांसद टीएमसी के, वो कल इस लिस्ट को फाइनल करेंगे भाई कौन कौन 10 सांसद जाने हैं, क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल होता है इलेक्शन कमीशन से आप मिलने जा रहे हैं तो बताएंगे भाई ये लोग मिलने आएंगे। वहां पर जाकर वो अपनी आपत्तियों को रखेंगे। अब वो अपनी आपत्तियों को सिर्फ जुबानी जमा खर्च होगा कि भाई इतने बीएलओ मर गए और ये बीएलओ काम के तनाव के चलते मरे हैं, ऑथेंटिक प्रूफ उनको देना पड़ेगा कि भाई ये बीएलओ अगर मरे हैं या लोग डर के मारे मर गए हैं कि भाई उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा, या ये बीएलओ वाकई काम के तनाव के चलते मरे हैं, ये सारी प्रूफ के साथ क्या कुछ अपने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ वहां पर देते हैं, अपनी बात से कितना कन्विंस करा पाते हैं, और फिर उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आता है, ये सारी चीजें उस बात पर निर्भर करेंगी। अब आरोप तो राजनीति में लगते ही हैं, ममता बनर्जी की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसमें बीच में है, इलेक्शन कमीशन को अब ये जवाब देना होगा कल की मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, अब इसका भी इंतजार करना होगा। सेटिस्फाई होते हैं ये टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल जो एमपी का मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 28 तारीख को ये बैठक होनी है, 28 तारीख को ये बैठक होनी है, और आज जब रैली निकाली तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, और इससे पहले भी टीएमसी की ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी और साफ तौर पर संविधान की किताब भी ली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि भाई एसआईआर क्यों चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में चल रहा है, बंगाल में ममता दीदी को बहुत दिक्कत है, बंगाल में बहुत दिक्कत है, तो सवाल उठता है कि ममता दीदी इतनी बेचैन क्यों हैं? क्या केवल मानसिक दबाव ही एक वजह है? क्योंकि दूसरे राज्यों में भी है, वहाँ से तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि भाई मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है या फिर काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, हर राज्य में हो रहा है। तो ममता दीदी क्यों बेचैन दिखाई देती हैं? क्या उन्हें चुनाव में हार का डर है? नहीं, देखिए, ये तो उन्होंने, ममता बनर्जी ने दावा किया, अब हार का डर है, और जाहिर तौर पर हार का डर है कि नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से देखते हैं कि उन्हें ये डर है कि इसमें जो वोटर्स का नाम कटेगा, अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो जो वोटर्स का नाम कटेगा, वो वोटर्स वाकई में क्या रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं या घुसपैठे, क्योंकि ममता बनर्जी ये मानकर चल रही हैं और ये आगाह भी कर रही हैं उन वोटर्स को कि भाई अगर आप असली वोटर हो, अगर आप असली वोटर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप घबराइएगा मत। ये एसआईआर जो हो रहा है, ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के जरिए जो वोटर्स हटेंगे वो वोटर ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हो सकते हैं, और ये एक तरह से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। ममता बनर्जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये इसका उन्होंने आधार भी रखा कि बिहार में एसआईआर हुआ, चुनाव से पहले एसआईआर जब हुआ तो उस दौरान वही वोटर्स के नाम काटे गए जो कि आरजेडी और महागठबंधन के वोटर थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को ये आशंका है कि कहीं एसआईआर के कारण एक बड़ा फेरबदल वोटर लिस्ट में ना हो जाए, और वोटर लिस्ट में जो बड़ा फेरबदल होगा उससे उनको राजनीतिक तौर पर चुनाव में नुकसान ना झेलना पड़े। इस वजह से ये पूरी कवायद हम टीएमसी की देख सकते हैं। टीएमसी की कवायद है। साथ में अगर आज जो रैली हुई थी उसकी अगर बड़ी बातों की बात कर लें सर, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है। एक बयान ये, सीधे बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में घुसपैठिए मौजूद हैं? ये ममता बनर्जी ने कहा। अगर बांग्लादेशी समस्या है तो फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम वो ले रही हैं। आप साफ, आपने भी ये चीज क्लियर की कि भाई वहां भी हो रहा है। तो फिर एक बार एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी, ये बात उन्होंने की, तब लोग समझ जाएंगे चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना बड़ा विनाश किया है। ये बात भी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर की। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट मिले थे, ये बात वो खुद कह रही हैं। अगर आपका नाम हटा दिया जाता है तो केंद्र सरकार को भी हटा देना चाहिए, ये बात कह रही है ममता बनर्जी। बीजेपी के खिलाफ वो लोगों को भी एक मानसिकता को सेट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या और कोई जानकारी सर जो निकल कर आ रही है? देखिए, एसआईआर जो हुआ था ना, वो ये इससे पहले भी एसआईआर होता रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा हंगामा, ज्यादा बवाल मच रहा है। हम आपको बता दें कि 2000 के दशक में भी एसआईआर हुआ था। एसआईआर का मकसद और मतलब यही होता है कि जिन लोगों का पता बदल चुका है, उन लोगों का अगर पता बदल गया है, वो वहाँ के वोटर हो गए हैं या डबल जगह के वोटर हैं, या जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उनके नाम काटे जाए, उसको रिवाइज किया जाता है, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाता है। कहीं अननेसेसरी ऐसे लोग आज की तारीख में भी जो वोटर लिस्ट में हैं,
उनके नाम से दोबारा वोट ना डल जाए, वो कहीं गलती ना हो जाए कि कोई वोटर दो जगह से वोटर ना हो। तो ये तमाम चीज़ों के लिए एसआईआर की जाती है। लेकिन अब राजनीतिक टूल के तौर पर यहाँ पर इसको विपक्षी दलों की अगर बात करें, पहले कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया, वो किया। और ये बात बड़ी है दिव्यांशु की, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन करूंगी। और अब आपको ये देखना होगा कि जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तो इसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव को लेकर क्या विपक्ष साथ में आता है? क्योंकि अगर भारत की पूरे बात करते हैं, भाई राहुल गांधी तो पिछले दिनों कह ही चुके हैं कि इंडिया अलायंस अब है ही नहीं। तो क्या अब ममता बनर्जी के साथ और भी विपक्ष साथ में आता है या नहीं आता है? कैसे वो बाकी अपने विपक्षी सदस्यों को और सहयोगियों को लेकर सामने आएंगे? तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और अभी इलेक्शन कमीशन को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। और बीजेपी के ऊपर अगर ये बड़ा हमला किया, आरोप लगाया है कि भाई नींव हिलाकर रख दूंगी, तो बीजेपी की तरफ से भी इंतजार करना चाहिए कि क्या जवाब आता है। और बीजेपी नहीं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। चुनाव आयोग को साफ तौर पर बीजेपी का कमीशन बता दिया इस तरह से। आज जो आरोप लगाए वो अपने आप में बड़े थे, अब लगता है कि ये बवाल और ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, चुनाव आयोग बैठक के बाद क्या कहता है, क्योंकि चुनाव आयोग और टीएमसी के सांसदों के साथ मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। और जो बीएलओस की मौत का दावा किया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से आया था कि हम जांच कर रहे हैं, इसको लेकर जैसे कोई रिपोर्ट होगी वो भी सामने आएगी। ये पूरी जानकारी थी। बवाल बंगाल में लगातार बढ़ रहा है, ममता दीदी बेचैन है, और बेचैन इतनी ज्यादा है कि अब आग पहुंच चुकी है राजधानी दिल्ली तक बात पहुंची है। तो अब मामला बड़ा है, मामला कहां तक पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर आप क्या सोचते हैं, बीएलओस की मौत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।